तो हेलो साथियों, आज की मैं इस क्लास में आपको रूट सिखाने वाला हूँ। किस प्रकार से रूट के जो है गुणा, भाग और जोड़ घटाना किया जाता है। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास 5 क्वेश्चन हैं, जिनसे इन्हीं क्वेश्चनों से मैं भाग, जोड़ और घटाना और गुणा भी करूँगा। तो पहले बात, जिनको ये सब आ रहा हो वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि मैं इतना ही इस वीडियो में बताऊंगा। तो जिन्हें नहीं आता वो अच्छे से ध्यान से देखें। ये देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहले यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है, तो मतलब कि ये तीनों जोड़ के, मतलब पांचों जोड़ के क्वेश्चन है। तो आइए हम रूट का जोड़ इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं बताता हूँ। तो जैसे रूट के अंदर सेम संख्याएं हों, प्लस में इधर 6 है और इधर भी 6, तो बाहर की संख्याएं जो होती हैं, रूट के बाहर जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जुड़ जाती हैं और फिर उनका आंसर दिया जाता है जोड़कर। मतलब 6 2 4 2 6, तो 6 और अंडर रूट में क्या है, ये है 6। तो इतना इसका आंसर आ जाएगा अगर ये सेम संख्याएं हैं अंदर वाली। और दूसरा क्वेश्चन है अलग अलग संख्याएं हैं अंदर वाली। तो इनको हल करने का तरीका इस प्रकार से है कि अगर अलग अलग संख्याएं हैं तो हम जो संख्या पहले से मतलब और हल नहीं हो सकती उसी प्रकार से रख देंगे। मतलब जैसे 9 बाहर है, इससे कोई संख्या नहीं निकाल सकते। मतलब इसके अंदर जो संख्याएं हैं ना तो उसको तोड़ा जा सकता और ना ही इसमें कोई वर्ग बन रहा है। तो चलिए हम इसको उसी प्रकार से उतार देते हैं। 5 और प्लस में इधर 3 है और इधर अंडर रूट में 8 है, तो हम इसको अभी तोड़ सकते हैं 8 को। 4 दूनी 8, जो कि एक 2 का वर्ग है 4, तो हम 4 से 2 निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको इस प्रकार से रख देंगे, अंडर रूट 4 गुणे और 2, इस प्रकार से हम रख सकते हैं। यहाँ तक अंडर रूट लगाना होता है और फिर इसी को आगे हल करेंगे इस साइड। तो ये इधर से 9 और फिर ये 5 और प्लस में क्या है 3, तो इससे हम बाहर निकाल लेंगे 2, क्योंकि इसका 2 का वर्ग होता है 4, तो रूट से जब बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहता है, अगर कोई रूट के बाहर संख्या है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहता है, मतलब गुणा का चिन्ह लगा रहता है। तो 2 निकालेंगे तो इससे गुणा हो जाएगा 3 से। जब ये 2 का वर्ग होता है ना 4, तो अब हम बाहर निकाल लेंगे 2, तो 3 इधर आ जाएगा और गुणे में 2, तो ये रूट से संख्या जो है हट जाएगी ये वाली। अब रूट से हट चुकी है, अब अंदर बचा है ओनली ये वाला 2, तो रूट के अंदर ये वाला 2 आ जाएगा। अब ये संख्या आ जाएगी हमारी 9 अंडर रूट में 5 प्लस, और इसका गुणा हो जाएगा तो 3 दूनी 6 अंडर रूट में 2, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा दूसरी वाली का। ये वाली संख्या का आंसर इस प्रकार से होगा, इतना। और इसको हल करने के लिए जैसे यहाँ पर 36 है, ये किसी का वर्ग है, मतलब 6 का वर्ग है ना ये, तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 गुणे 6 इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसको। और फिर प्लस में क्या है 16, ये 16 है, तो इसको भी हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं, तो 4 गुणे 4। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम इनको 2 का जोड़ा बन जाएगा, इनका भी 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो जिनका 2 का जोड़ा बन जाएगा वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे इधर पे ये 4 था, तो इसको अभी हम और तोड़ सकते थे 2 और 2,
तो 2 का जोड़ा बनता, तभी वो बाहर आया है ना 2। इस प्रकार से इसको हमने तोड़ा है 36 को 6 और 6 में, तभी ये जोड़ा बनेगा और 6 बाहर आ जाएगा। तो जोड़ा बन गया। हम 6 रूट के बाहर ले जाएंगे और इधर कुछ भी नहीं बचेगा। इधर पे जब 2 का जोड़ा बनाया जाता तो ये वाला 2 बचता, तो यही 2 यहाँ पर रूट में लिखा गया है। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो रूट में हम कुछ नहीं लिखेंगे। इधर पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे उसी प्रकार से। और इधर 4 है तो 4 को हम बाहर निकाल लेंगे क्योंकि इसका भी जोड़ा बन रहा है। तो 4 को बाहर निकालेंगे और रूट ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको जोड़ सकते हैं। 6 4 10 हो जाएगा इसका आंसर। तो ये वाले क्वेश्चन का आंसर 10 आ जाएगा। और अब हम इसको हल करेंगे ये वाला। तो यहाँ पर रूट 7 है और रूट 3 है, तो इसमें कोई जोड़ा नहीं बन रहा है, ना ही इनमें कोई वर्ग के रूप में निकल सकता है। तो हम उसी प्रकार से इसको लिख देंगे √7 और प्लस √3। और ना ही ये जुड़ेंगे क्योंकि इसमें सेम संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब इसका आंसर यही आ जाएगा, यही वाला। तो चौथे का आंसर ये हो जाएगा। और इसको अब हम हल करेंगे। तो इसमें 4 है और प्लस में 11 है, तो इसमें से भी कोई वर्ग के रूप में संख्या नहीं निकल रही है और ना ही हम इसको तोड़ सकते हैं। तो इसका भी आंसर वही हो जाएगा, सेम। तो इस प्रकार से हम जोड़ करेंगे। अब हम इन्हीं संख्याओं में घटाना और गुणा और भाग करेंगे। तो पहले मैं इनको मिटा देता। अब हम इनमें घटाना करेंगे, तो यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे सभी में। और ये भी उसी प्रकार सेम होगा जैसे कि हमने जोड़ में किया था। गुणा भाग अलग तरीके से होता है, तो मैं उसको बताऊंगा अभी। तो 6 अंडर रूट के अंदर है, सेम संख्याएं हैं, तो हम बाहर की जिस प्रकार से जोड़ा था उसी प्रकार से हम इनको यहाँ पर घटाएंगे। तो और माइनस की संख्या बड़ी है ना, तो माइनस का चिन्ह लगाएगा और यहाँ पर आएगा 2 बचेगा अंडर रूट में 6। तो ये माइनस का चिन्ह लगाना ना भूलें, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार इसको हल करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया है इसको तोड़कर, तो अब हम दोबारा नहीं बताएंगे, अब हम इसको डायरेक्ट हल कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 9 है और अलग अलग संख्याएं हैं, तो ये घटेंगी नहीं, लेकिन इसको हम हल कर सकते हैं अभी। और 9 अंडर रूट में 5 और माइनस में इसको हल करेंगे। तो जब ये एक बार और बता देता हूँ मैं आपको, इसे हम 2 का गुणा करके 3 बार लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो 8 ही आएगा। इस प्रकार से हम तोड़ लेंगे और फिर जिसका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर निकालेंगे। तो इनका जोड़ा बन रहा है 2 का, और ये 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको अंडर रूट में लिखना पड़ेगा। तो इसको हम बाहर निकालेंगे जब, तो 9 अंडर रूट में 5 और माइनस, जब इसको बाहर निकालेंगे तो इधर पे मल्टीप्लाई होता है, मतलब गुणा होता है, तो गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6 अंडर रूट के अंदर 2 आ जाएगा। तो इतना इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। अब ये आगे नहीं हल होगा ये। तो अब हम इसको हल करेंगे। इसको मैंने जैसे जोड़ में बताया था उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। पहले हम इसको निकाल लेते हैं, मतलब 6 का वर्ग है 36, मतलब 6 गुणे 6 2 बार लिख सकते हैं। 36 को हम अंडर रूट के अंदर माइनस, इसको भी लिख सकते हैं 4 गुणे 4, और बराबर में अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे क्योंकि 2 2 का जोड़ा बन रहा है। तो 6 और माइनस 4, तो इसमें आएगा आंसर इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर ये संख्या बड़ी होती तो चिन्ह माइनस का आता, तो चिन्ह रखना ना भूलना।
और प्लस का चिन्ह आएगा तो प्लस का चिन्ह रखना ज़रूरी नहीं होता। अगर किसी संख्या में कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो प्लस की ही मानी जाती। अब इसको हल करेंगे हम। तो ये जैसा कि मैंने बताया था प्लस वाले में ये नहीं हल होगा, तो उसी प्रकार से इतना ही इसका आंसर आ जाएगा, 7 माइनस रूट 3। इसी प्रकार से ये भी नहीं हल होगा, तो इसका भी आंसर वही सेम आ जाएगा, 11। अब हम आपको इसको मिटाकर गुणा करना सिखाएंगे और फिर इसके बाद भाग करना, क्योंकि गुणा भाग दूसरी तरह से होता है और प्लस माइनस दूसरी तरह से। अब हम इसमें गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हम गुणा का चिन्ह लगा देते हैं सभी में। तो अब हम इसका गुणा करेंगे। जिस प्रकार से संख्या रखी गई है, बाहर बाहर अंदर अंदर, तो बाहर बाहर का गुणा और जो रूट में है तो रूट रूट वाली संख्याओं का गुणा होता है। जैसे बाहर है तो 4 दूनी 8 और अंदर आ जाएगा रूट के अंदर 6 गुणे 6। तो मैंने बताया था कि अगर जोड़ा बन जाए तो हम उसको बाहर रख सकते हैं। तो इनका जोड़ा बन रहा है तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, मतलब रूट खत्म हो जाएगा। तो इसके बीच में क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर कोई संख्या बाहर दी गई है रूट के और अंदर कोई संख्या दी गई है तो दोनों के बीच मल्टीप्लाई होता है, रूट वाले संख्या के और बाहर वाली संख्या। तो अब हम इसको बाहर निकालेंगे तो 8 गुणे में आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर 8 छके 48। इसका इतना आंसर हो जाएगा। और अब इसको हल करेंगे तो इसमें भी वही सेम है, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा। तो बाहर बाहर के कौन कौन सी संख्या, 9 और 3, तो 9 गुणे में 3 और अंदर क्या है 5 गुणे में 8। तो अभी हम 8 को और तोड़ सकते हैं ताकि हम जो संख्या का जोड़ा बन जाए तो उसको हम बाहर निकाल सकें। तो इसको हम अभी और तोड़ सकते हैं। तो 8 को हम और तोड़ लेते हैं आगे जाकर। तो इनका पहले हम गुणा कर देंगे, 27 आ जाएगा, 9 दिया 27 और रूट के अंदर क्या है 5 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2, मतलब ये वाला जो है 8 है, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना हम इसको लिख सकते हैं। तो इनमें से किसका जोड़ा बन रहा है, तो 2 2 का, मतलब दो ऐसे दो हैं जिनका जोड़ा बन रहा है और 1 2 का नहीं बन रहा है और 5 का नहीं बन रहा है। तो 5 और 2 अंदर रहेंगे और ये 2 बाहर आ जाएगा। तो 2 से बाहर गुणा हो जाएगा 27 में, 27 गुणे 2 और रूट के अंदर क्या बचेगा 5 और 2, 5 गुणे में 2, इतना बचा रूट के अंदर। अब हम इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2 सत्ते 14 और 1 हासिल बचा है, तो 2 दूनी 4 और 1 5, इतना आ गया। और इसके अंदर जो संख्या है उनका भी गुणा कर देंगे, तो 5 दूनी 10, इतना इसका आंसर हो जाएगा, ये जो दूसरा वाला। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। ये जो दूसरे वाला क्वेश्चन है इसको इस प्रकार से हल करेंगे। और ये संख्या है तो पहले हम इनको रूट से तोड़ देंगे, तो इससे बाहर निकलेगा 6। मैंने आपको कई बार बताया है, अभी 2 बार पहले बता चुका हूँ कि किस प्रकार से 6 बाहर आया है। तो 6 6 36, क्योंकि 6 का वर्ग है और ये 4 का वर्ग है और गुणा का चिन्ह है, तो हम इधर पे 4 लगा देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इसलिए जो मैंने बता दिया है वो अब बार बार नहीं बताऊँगा, तो आप समझते रहिएगा। और अगर ना समझ में आए तो ये वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। तो 6 चौको 24 का आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये इससे 6 निकला है, 6 6 36, 6 का वर्ग, ये 4 निकला है, 4 चौको 16, 4 का वर्ग है। तो बाहर निकालेंगे तो
6 चौक 24 आ जाएगा इसका आंसर। ये 24 हो जाएगा इस वाले का। और इसको इस प्रकार से हल करेंगे, ये रूट के अंदर है तो दोनों, अब बाहर कोई संख्या है नहीं तो बाहर किसी का गुणा थोड़ा ना होगा, अब अंदर जो उनका गुणा होगा अंदर अंदर, तो 7 गुणे में 3। अब इनको गुणा करके रख देंगे रूट के अंदर। अगर कोई जोड़ा बनता तो हम बना सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा, तो 7 × 21 आ जाएगा इसका आंसर। ये आंसर ये चौथे वाले का। और इसका इसी प्रकार से करेंगे, ये संख्या और ये संख्या, अगर यहाँ पर कोई संख्या होती तो उसका इसमें गुणा हो जाता, अगर रूट के बाहर कोई संख्या होती तो उसका इसमें गुणा हो जाता। तो यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो अभी मैंने बताया था यहाँ पर कि रूट के बाहर कोई संख्या अगर रखी है तो गुणा के रूप में माना जाता है। तो वैसे भी हम इसको इस प्रकार से रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो इस प्रकार से भी रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 8 गुणे और 6 गुणे 6 मतलब 36 रख सकते हैं। इसी प्रकार से हम 4 गुणे और 11 इसी को बदल सकते हैं इसके रूप में। तो इसका आंसर ये आ जाएगा इतना। अब इसको हम आगे नहीं हल कर सकते, तो अब हम इसी क्वेश्चनों में जो है भाग करके दिखाएंगे आपको किस प्रकार से हल करते हैं भाग। तो अब हम यहाँ पर भाग हल करेंगे, इसलिए हम यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा देते हैं इस प्रकार से। ये लग गया भाग का चिन्ह सभी में। तो अब जिस प्रकार से हमने गुणा किया था उसी प्रकार से भाग किया जाता है। तो चलिए हम पहले इनको बटे के रूप में लिख लेते हैं। 2 √6। अब भाग लगा है तो नीचे बटे के रूप में हम लिख सकते हैं। ये वाली संख्या जो भाग के बाद होती है उसको हम नीचे लिख सकते हैं, ये और ये 6। तो जिस प्रकार से हमने गुणा में किया था, अंदर अंदर वाले का गुणा और बाहर बाहर का गुणा, तो इसी तरह से अंदर अंदर में भाग देंगे और बाहर बाहर में भाग देंगे। तो इससे ये कट जाएगा, ये और ये, तो एक आया अंडर रूट के अंदर 1, अंडर रूट के अंदर 1। अब बाहर 2 से ये कट जाएगा 4, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। तो अब आगे बचा हुआ है इधर 1 रूट के अंदर 1 और बटे में 2 रूट के अंदर 1। तो अब हम रूट से 1 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 किसका वर्ग होता है, तो 1 का वर्ग होता है 1। तो हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 1 को इस तरह भी लिख सकते हैं कई बार 1 × 1 × 1, तो हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं। तो जब 1 को बाहर निकालेंगे तो इधर पे मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा रहता है, मतलब गुणे का फॉर्म में होता है, कोई भी संख्या हो इधर पे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगी, और जब 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 1/2 इतना इसका आंसर हो जाएगा। और हम इसको 0.5 के रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना आंसर इसका सही है। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो इसी प्रकार से हम इसको भी बटे के रूप में लिख लेंगे, जैसे इसको लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 9 √5 और बटे में क्या है 3 और ये 8। तो यहाँ पर अंदर अंदर वाले का अंदर अंदर में भाग देंगे, बाहर बाहर वाले का बाहर बाहर में भाग देंगे। तो इसमें से अंदर वाली संख्या नहीं कट रही हैं तो उसको उसी तरह छोड़ देंगे, और बाहर वाली संख्या कट रही है तो बाहर वाली से अभी हम काट देंगे। 3 × 5 = 9, 3 बार में ये कट जाएगा, इधर आएगा 1, तो 3 और रूट में 5, तो यहाँ पर 1 और
रूट में 8 लिखा है, तो जब एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है, तो हम √8 लिख देंगे। इतना ही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसको आगे अब नहीं हल कर पाएंगे, अब आगे नहीं हल होगा ये। अब ये वाली संख्या करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले रूट से तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसको अब हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ऊपर वाली संख्या कट रही है, तो 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, तो बराबर 3/2। इतना ही इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये अब आगे नहीं हल होगा, मतलब दशमलव में आएगा। तो अब करना चाहें तो कर सकते हैं, 1.5 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो रूट के अंदर 7 बटे में रूट के अंदर 3 है, तो अब ये नहीं हल होगा, इसीलिए इसका आंसर इसी के रूप में लिख दिया जाएगा। इतना ही इसका आंसर होगा। अब इसको हल करेंगे, ये वाली संख्या, यहाँ पर पहले 4 और बटे में भाग के बाद वाली संख्या लिखते हैं, तो रूट के अंदर 11, इसका भी आंसर इतना ही होगा, क्योंकि इसको भी नहीं हम आगे हल कर सकते। तो साथियों, ये थे रूट वाले क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और धन्यवाद वॉचिंग दिस वीडियो।